हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य कर्मयोग की साधना में लीन आत्मीय श्रोताओं, सुप्रभात। मैं उदयपुर राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत पावन, कर्तव्यनिष्ठ और अनासक्ति के प्रकाश से आलोकित अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस मंगलकारी सत्संग का वाचन मैं, आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा, आपके भीतर कर्म करते हुए भी फल से अछूते रहने वाले उस साक्षी भाव को नमन करते हुए आप सभी के आत्मिक कल्याण हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पवित्र और निष्काम कर्म के रस से सराबोर प्रभात वेला में आप सभी सदाचारी साधकों, कर्तव्य प्रायण महानुभावों और संसार में रहकर भी कर्मों के बंधन से मुक्त रहने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में हमने अजपाजपही भवसागर का तरण के विषय में जाना था कि कैसे हमारी हर श्वास परमात्मा का सुमिरन बन सकती है। आज स्वामी जी हमें उस सुमिरन को कर्म के साथ जोड़ने का सबसे बड़ा सूत्र यानी फल त्याग सिखा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि क्यों कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन फल की चिंता करना हमारे दुखों का कारण है। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि कैसे संसार की बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए भी हम भीतर से पूरी तरह मुक्त रह सकते हैं। आज हम समझेंगे कि इस मानव जीवन में मिला यह फल त्याग ही वह अद्भुत दाव है जो हमें सीधे मोक्ष की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, कर्म का सिद्धांत ही इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में अर्जुन को कर्मयोग का जो महामंत्र दिया था, वह आज के हमारे दोहे का मुख्य प्राण है। श्लोक: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 44। व्याख्या और भावार्थ। इस अत्यंत प्रसिद्ध और जीवनबदल देने वाले श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में ही है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन और तुम्हारी आसक्ति कर्म न करने में भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग की सबसे बड़ी परिभाषा दे रहे हैं। वे समझाते हैं कि संसार में अधिकांश लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे कर्म करने से पहले ही उसके फल की कल्पना में खो जाते हैं। जब फल उनकी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता, तो वे अवसाद और क्रोध से भर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हो, तो कर्म को ही अपनी पूजा बना लो। जब कर्म पूर्ण निष्ठा से किया जाए और फल को ईश्वर के चरणों में छोड़ दिया जाए, तो वही कर्म साधक के लिए अमृत बन जाता है। आज का हमारा दोहा इसी अनासक्त भाव और फल त्याग के गुप्त रहस्य को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा: फल त्याग ही मुक्ति का सुअवसर। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ: कर्म करे फल चाह नहीं, रहे अनासक्त भाव। विभूति कहत यही है, मुक्त होने का दाव। भावार्थ: यह दोहा हमारे दैनिक जीवन को साधना में बदलने की सबसे सुलभ विधि प्रस्तुत करता है। स्वामी विभूति शंकर जी कहते हैं कि कर्मयोग का सबसे मूल मंत्र यही है कि मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से करे, किंतु उसके भीतर फल पाने की कोई लालसा या इच्छा न हो। स्वामी जी कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म तो पूर्ण निष्ठा के साथ करता है, परंतु उसके अच्छे या बुरे परिणाम के प्रति आसक्ति यानी मोह नहीं रखता, वह कर्मों के अदृश्य बंधनों में कभी नहीं बंधता। आसक्ति और ममता ही जीव को इस संसार के दुखों में बांधकर रखती है, जबकि अनासक्ति उसे वर्तमान क्षण में ही मुक्त कर देती है। फल की चाह को पूरी तरह छोड़कर
सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके कर्म करना ही इस अमूल्य मानव जीवन में मुक्ति पाने का सबसे बड़ा दाव यानी सुनहरा अवसर है, जिसे किसी भी साधक को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए कर्मयोग के गूढ़ रहस्यों को आइए मैं, कपिल देव आमेटा, अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। एक कर्म करे फल चाह नहीं, कर्म की शुद्धता। संसार में दो तरह से कर्म होते हैं, एक स्वार्थ के लिए और दूसरा कर्तव्य के लिए। स्वामी जी कहते हैं कि जब हमारे कर्म के पीछे कोई निजी स्वार्थ या फल की चाह होती है, तो हमारा ध्यान कर्म की शुद्धता से हटकर भविष्य की चिंताओं में लग जाता है। फल की चाह छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि हम बिना मन के काम करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपना 100% उस कर्म को दें और परिणाम को परमात्मा के न्याय पर छोड़ दें। यही कर्म की वास्तविक शुद्धि है। दो रहे अनासक्त भाव, मानसिक स्वतंत्रता। अनासक्ति का अर्थ संसार से भागना या उदासीन होना नहीं है। अनासक्ति का अर्थ है कि संसार की कोई भी वस्तु या परिणाम आपके भीतर के आनंद को खंडित न कर सके। जैसे तालाब में रहने वाला कमल का पत्ता जल के भीतर ही रहता है, परंतु पानी की एक बूंद भी उस पर ठहर नहीं पाती। स्वामी जी समझाते हैं कि साधक का मन भी ऐसा ही होना चाहिए। वह व्यापार करे, नौकरी करे, परिवार संभाले, पर भीतर से सदा निर्लिप्त और शांत बना रहे। तीन मुक्त होने का दाव, जीवन की बाजी। स्वामी जी ने यहाँ दाव शब्द का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। इसका अर्थ है वह अवसर जो जुए के खेल में किसी को अपनी किस्मत बदलने के लिए मिलता है। यह मानव जीवन भी एक ऐसा ही दाव है। हमारे पास यह सुअवसर है कि हम निष्काम कर्म करके अपने जन्मों जन्मों के संचित कर्मों के खाते को शून्य कर दें। यदि हमने इस जीवन में भी केवल फल की इच्छा में कर्म किए, तो हम नए कर्मों के बीज बो देंगे और यह सुंदर दाव हमारे हाथ से निकल जाएगा। चार विभूति कहत यही है संतों का मार्ग। स्वामी विभूति शंकर जी का अपना जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने जीवन भर लोक कल्याण के बड़े बड़े कार्य किए, परंतु कभी किसी यश, कीर्ति या मान प्रतिष्ठा की कामना नहीं की। उनका यह संदेश हर उस व्यक्ति के लिए एक संजीवनी है जो मानसिक तनाव और चिंताओं से घिरा हुआ है। वे कहते हैं कि चिंताओं को मिटाने का एकमात्र तरीका यही है कि आप कर्ता बनने के बजाय स्वयं को भगवान का यंत्र मान लें। एक सनातन प्रेरक दृष्टांत, राजा जनक और सुलभ भिक्षुणी का संवाद। प्रिय श्रोताओं, कर्म करते हुए भी भीतर से पूरी तरह अनासक्त रहने की इस कला को समझने के लिए महाभारत के शांति पर्व से विदेह राजा जनक का प्रसंग अत्यंत प्रासंगिक और आंखें खोल देने वाला है। राजा जनक को विदेह कहा जाता था क्योंकि वे राजा के रूप में ठाट बाट से रहते थे, बड़े बड़े राजसी निर्णय लेते थे, युद्ध भी करते थे, परंतु उनका मन अपनी देह और राजपाट से पूरी तरह अलग रहता था। एक बार सुलभ नाम की एक प्रबुद्ध भिक्षुणी राजा जनक की इस अनासक्ति की परीक्षा लेने के लिए उनके राजदरबार में पहुंची। भिक्षुणी ने अपनी योग शक्ति से राजा जनक के चित्त में प्रवेश किया और यह देखना चाहा कि क्या इस राजा के मन में अपने सोने के महल और राजकोष के प्रति कोई मोह है। उसी समय महल के एक हिस्से में अचानक आग लग गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। सैनिक और मंत्री अपनी कीमती वस्तुएं बचाने के लिए दौड़े, परंतु राजा जनक अपनी सीट पर शांत बैठे रहे। उन्होंने मुस्कुराकर भिक्षुणी से कहा, इस मिथ्या जगत में यदि मेरा पूरा मिथिला राज्य भी जलकर राख हो जाए, तो भी मेरा कुछ नहीं जलता, क्योंकि मैं इस साम्राज्य का स्वामी नहीं, केवल एक सेवक हूँ। भिक्षुणी राजा जनक के इस अनासक्त भाव को देखकर दंग रह गई और उसने स्वीकार किया कि महलों में रहकर भी कोई व्यक्ति पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। स्वामी जी भी हमें इसी जनक जैसी विरक्तता की प्रेरणा दे रहे हैं, जहां हाथ संसार के काम में व्यस्त रहे और हृदय परमात्मा के चरणों में विश्राम करता रहे। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है।
आज आप जो भी कार्य करेंगे, चाहे वह घर का छोटा सा काम हो या दफ्तर की बड़ी जिम्मेदारी, आप उसे पूरे मन और ईमानदारी से करेंगे, पर मन ही मन कहेंगे कि मैं यह कार्य केवल अपना कर्तव्य समझकर कर रहा हूँ, इसके परिणाम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आज जब आपको अपने किसी कार्य में सफलता मिले, तो अहंकार मत करना, और यदि असफलता मिले, तो निराश मत होना। दोनों ही स्थितियों को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करना। आज यह विचार बार बार मन में दोहराए, मैं केवल एक निमित्त हूँ, करने वाला मेरा परमात्मा है। याद रखें, जब आप फल का बोझ अपने सिर से उतार देते हैं, तो जीवन बहुत हल्का और आनंदमयी हो जाता है। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि फल का त्याग करना ही इस संसार के बंधनों से मुक्त होने का सबसे सरल और सुलभ सुअवसर है। आइए, आज हम अपनी आसक्ति को त्याग कर निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों को निभाने का संकल्प लें। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह आंतरिक दृढ़ता और अनासक्ति प्रदान करे जिससे हम इसी जीवन में मोक्ष का सुख भोग सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं, कपिल देव आमेटा, आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहां भी रहें, आपका कर्म सदैव पूजा बनता रहे और आपका भाव सदा अनासक्त बना रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। विशेष निवेदन। प्रिय श्रोताओं, यदि स्वामी विभूति शंकर जी के ये कर्मयोग के सूत्र आपके जीवन की चिंताओं को दूर कर रहे हैं, तो हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है। हमारे हरिहरानंद विचार मंच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ज्ञान की यह गंगा अविरल बहती रहे। यदि आज की यह फल त्याग और अनासक्ति की चर्चा आपको विचारोत्तेजक लगी हो, तो वीडियो को पसंद अवश्य करें। टिप्पणी बॉक्स में मेरा कर्म ही मेरी पूजा है या हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। इस पावन संदेश को अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी फल की चिंताओं से मुक्त होकर शांति पा सकें। आपका एक साझाकरण किसी अशांत मन को गीता के इस व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ सकता है।